इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ फेरिंग्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द सिम्टोमेटोलॉजी रिलेटेड टू द फेरिंग्स। ठीक है, तो सिम्टम्स जो आते हैं फेरिंग्स के दैट इज़ द सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, राइनोलेलिया, ट्रिस्मस, देयर इज़ हेलिटोसिस, और भी हैं जैसे देयर इज़ लाइक सलाइवेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड देन देयर इज़ अ फ्यू मोर, वो भी देख लेंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ टेस्ट वगैरह आ गई। सही है, तो ये होगा हमारे पास। बिगिनिंग विद सोर थ्रोट, हमने सोर थ्रोट पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दैट इज़ दी पेन, डिस्कम्फर्ट या फिर इरिटेशन इन दी थ्रोट। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या हैं सोर थ्रोट के? इट कैन बी टॉन्सिलाइटिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ acute sore throat in children. ठीक है, then there is the pharyngitis which is the most common cause of chronic sore throat in adults. ठीक है, उसके अलावा क्विंजी हो सकता है जैसे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। देयर इज अदर नेक स्पेस के दूसरे एब्सेसेस भी होते हैं, जैसे पैराफेरेंजियल एब्सेस हो गया, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस हो गया, डिप्थेरिया है वो भी सोर थ्रोट करवाता है, विंसेंट एंजाइना है, देयर इज स्कारलेट फीवर वगैरह, मैलिग्नेंसी हो गई। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इतनी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा इसमें। फिर हमारे पास आता था डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी हमने वीडियोस के अलग से बनी हुई है, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। डिस्फेजिया के हमने 3 बेसिकली बना दिए थे, एक बक्कल या फिर ओरल, फेरेंजियल एंड इसोफेगल। ठीक है, बक्कल में वी हैड पैलेट का डिफेक्ट, जैसे क्लेफ्ट पैलेट वगैरह हो गया, पैरालिसिस ऑफ टंग है, कैंसर है, ओरल कार्सिनोमा है। ठीक है, सलाइवेशन कम होने की वजह से ज़ीरोस्टोमिया जिसको कहते हैं, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस है। तो ये सारे रीजंस हैं जो बक्कल पार्ट ऑफ बक्कल डिस्फेजिया बेसिकली करवाते हैं। फेरिंग्स में हमारे पास टॉन्सिल्स की साइज़ का इंक्रीज होना, कैंसर, पैलेटल डिफेक्ट। ठीक है, लुडविग्स एंजाइना विच इज़ दी सबमैंडिबुलर एब्सेस, प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, कैंसर। ईसोफेगल में हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है, एकलेजिया हो सकता है, ईसोफेगाइटिस हो सकता है। ठीक है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है। तो ये हमारे पास डिस्फेजिया के कॉजेज़ आ गए। डिस्टर्बेंस इन सलाइवेशन में हमारे पास इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, राइट। एक तो सलाइवेशन कम हो विच इज़ नोन एज ज़ीरोस्टोमिया, दूसरा के सलाइवेशन बढ़ जाए विच इज़ नोन एज स्टाइलिज्म। ठीक है, अब ज़ीरोस्टोमिया क्यों हो सकता है? शॉर्गन सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ इसमें होता है, लीजन्स हो सकते हैं हमारे पास, ग्लैंडुलर लीजन्स होते हैं। उसके अलावा रेडियोथेरेपी है। ठीक है, माउथ ब्रीदिंग की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, सर्टेन ड्रग्स होती हैं वो करवाती हैं, रीनल फेलियर हो गया। सही है, तो ये सारे रीज़न हो गए। फिर हमारे पास टायलिज्म में हमारे पास आ जाता है माउथ अल्सर्स की वजह से टायलिज्म होती है, पुअर ओरल हाइजीन, कुछ ड्रग्स होती हैं वो टायलिज्म करवाती हैं, ट्यूमर्स हो गए। ठीक है, इल फिटिंग डेंचर्स जो होते हैं वो इरिटेशन करवा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी सलाइवेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ टेस्ट हमारे पास क्यों हो सकता है? दैट इज़ यूजुअली ड्यू टू फेशियल नर्व पॉलिसी, जिसमें हमारे पास कोडा टिम्पैनी का डैमेज होता है, या फिर कोडा टिम्पैनी डायरेक्टली डैमेज होता है ईयर सर्जरी की वजह से। ज़ीरोस्टोमिया भी करवा सकता है, रिमूवल ऑफ टंग हो जाए, या फिर डिजीज़ ऑफ टेस्ट सेंटर। ठीक है, तो ये टेस्ट के डिफेक्ट्स इस वजह से हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फाइनल 2 रहते हैं, राइनोलेलिया एंड ट्रिस्मस, राइट। राइनोलेलिया इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज़ राइनोलेलिया? Rhinolalia is change in the tonal characteristic of
वॉइस। ठीक है, अब इसके दो हो सकते हैं, राइनोलेलिया एपर्था एंड राइनोलेलिया क्लॉजा। राइनोलेलिया एपर्था जो होता है, इसमें क्या होता है कि नेज़ल वॉइस कहलाता है ये। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ नेज़ोफेरेंजियल स्फिंक्टर होता है, तो फिर जो नेज़ल टोन होती है ना वॉइस की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर लीक ये क्यों होती है? क्योंकि जब इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ नेज़ोफेरेंजियल स्फिंक्टर होगा तो फिर लीकेज होगी ऑफ एयर थ्रू नोज़, तो फिर हमारे पास नेज़ल वॉइस ज़्यादा होगी, नेज़ल टोन ज़्यादा होगा वॉइस का। कॉज क्या हो सकता है? क्लेफ्ट पैलेट कॉज हो सकता है, पैलेट कंजेनाइटली शॉर्टेड पैलेट है उस वजह से हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड पैलेटल मूवमेंट की वजह से। अब पैलेटल मूवमेंट कैसे लिमिट होगी? या तो पैरालिसिस हो गई है, ठीक है, पालसी नहीं, पालसी नॉट द करेक्ट वर्ड, पैरालिसिस इज बेटर। या फिर हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस है फॉर वॉट एवर रीजन, फॉरेन बॉडी वगैरह या कैंसर वगैरह जो भी। ठीक है, देन वी हैव राइनोलेरिया क्लॉजा, दिस इज नोन एज बक्कल वॉइस। इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ नोज या फिर नेज़ोफेरेंक्स, तो उसमें नेज़ल टोन कम हो जाएगी। सही है, इसमें हमारे पास एम और एन वाले साउंड्स में मसला आता है। कॉज इसके क्या है? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़ हैं, जैसे एडिनॉइड हो गया, कोल्ड हो गया, पॉलिप हो गया, डीएनएस हो गया, कोइनल अट्रेसिया हो गया, ये सारे कॉजेज़। फाइनली वी हैव ट्रिस्मस। Trismus is known as inability to open the mouth. This is usually due to medial pterygoid muscles के स्पैज़म की वजह से। कॉज इसका क्या होता है? या तो क्विंसी हो सकता है, टेटनस इज़ फेमस फॉर ट्रिस्मस, अल्सर ऑफ माउथ की वजह से। और द अल्सर ऑफ माउथ की वजह से मीडियल टेरिगॉइड का मसला नहीं आता, लेकिन वैसे ही करवा सकता है। कैंसर, ट्रॉमा, ठीक है, डेंटल एब्सेस हो गया। तो ये हमारे पास कॉजेज़ आ गए ट्रिस्मस के। सही है, तो दिस इज़ ऑल फॉर सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ फेरिंग्स। और भी सिम्टम्स हैं फेरिंग्स के, बट वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको फिर भी मैं एक रीड दे देता हूँ ताकि पता हो सिम्टम्स। अगर आई स्लाइटली उसको ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अदर सिम्टम्स में हमारे पास और कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं? बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ हो सकती है, जो यूजुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ में होती है, जैसे स्टोमेटाइटिस हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हो सकती है, स्पाइसी फूड के यूज़ की वजह से भी हो सकती है। हेलेटोसिस इज नोन एज बैड ब्रेथ, यूजुअली पुअर हाइजीन, ओरल हाइजीन की वजह से हो सकती है, कैविटीज़ की वजह से हो सकती है, पेरियोडोंटाइटिस की वजह से हो सकती है, ड्राई माउथ की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन हो कोई टॉन्सिलाइटिस वगैरह उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, कफ़ है, कफ़ तो ये ऑब्वियसली नो कि कफ़ फेरिंजियल डिजीज़ वगैरह की वजह से होगी। ठीक है, वो एलर्जी हो गई या फिर स्मोकिंग हो गई, माउथ ब्रीदिंग की वजह से भी होती है, गर्ड की वजह से होती है, एस इनहिबिटर्स की वजह से होती है। ठीक है, उसके अलावा नेज़ल रिगर्जिटेशन पैलेट के मसलों की वजह से होगी, पैलेट पैरालिसिस हो गई, पैलेट परफोरेशन होगी, सॉफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट की वजह से। सही है, तो ये सारे हमारे पास दूसरे सिम्टम्स भी आ गए।